अहमदाबाद भारत में मुबैना तौर पर जहेज की वजह से खुदकुशी करने वाली लड़की का मौत से कबल रिकॉर्डिंग किया गया बयान वायरल हो गया, जिस पर सोशल मीडिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे आयशा बानो मखरानी नामी 23 साल लड़की ने अपने वीडियो बयान में रिकॉर्ड किया, जो बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में आयशा बता रही है कि वो दरिया पर खुदकशी इरादे से आई है और अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है। आयशा ने इस बयान में भी कहा कि इसे अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं और आज वो अपने शोहर को भी आजाद कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करें। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। इसे अच्छे माँ बाप मिले और दोस्त मिले, फिर भी शायद उसमें कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से इसे जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बाद सोशल मीडिया पर आयशा की खुदकुशी से कबल अपने वालिदैन के साथ फोन पर होने वाली आखिरी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। आयशा रदियोलो का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रदियोलो की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ जा बच गई बेटा। तो दफन कर देना। तू अब नहीं पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ। मैंने मेरी कभी बात- जो मेरी जवाब बात दिए नहीं सब मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब। अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार। कब तक परेशान होंगी और खुद के लिए सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ। केस वेस सब वापस ले लेंगे, तब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी बाप में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर तू, मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। जो कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा। मैंने अब नहीं आना। अब मैं घर थक आ गई जा हूँ। बेटा। समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारूंगा, सबको मार दूंगा। मैं किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ।
समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह मैं मोन्टू को बेचता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को, बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? बनेलिस ब्रिज के पास हाँ है? हेलो, हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आयशा के वालिदैन इसे ये इंतहाई कदम उठाने से रोक रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल रोते हुए कह रही है कि वो मजीद अब नहीं लड़ सकती। इस कॉल में आयशा ने अपने वालिदैन को बताया कि इसने अपने शोहर आरिफ को फोन करके अपने खुदकशी के इरादे से आगाह कर दिया था, जिस पर इसका कहना था कि तुम्हें मर जाना ही चाहिए और इसकी वीडियो बनाकर भेजो ताकि पुलिस बाद में मुझे तंग न करे। इस मामले के पस मंजर से मुताल्लिक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक जुलाई 2018 से आयशा की शादी राजस्थान के शहर जेलूवर से ताल्लुक रखने वाले आरिफ से हुई थी, जबकि वो घरेलू नाचाकी के बाइस मार्च 2019 से अहमदाबाद में अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी।